नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्ञानेश कुमार का एसआईआर तो ले डूबा यूपी में प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी के सामने नई चुनौती आ गई। यह बात अब कही जाने लगी है। ऐसा क्या ज्ञानेश कुमार ने कर दिया? ज्ञानेश कुमार के एसआईआर ने कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी को ही ले डूबा। क्योंकि यह बात इसलिए कही जा रही है कि एसआईआर नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां वहां प्रधानमंत्री तीर मार रहे हैं। 90%, 80% वोट प्रतिशत का। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी, एक महीने में एसआईआर उसको 1 महीना और बढ़ा दिया गया था। ड्राफ्ट सूची आने में 1 महीना और बढ़ गया। तो 25 करोड़ की आबादी के अंदर जब 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, तो सवाल यह है कि उसमें जनसंख्या बढ़नी थी। यह 15 करोड़ 44 लाख लोग, 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार, ऐसे कुछ 15 करोड़ 44 लाख राउंड फिगर ही मान लेते हैं, थोड़ा सा कम ही मान लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में वोट दिए थे। तो जब यह 2024 लोकसभा चुनाव में वोट दिए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 33 लोकसभा की सीटें आई। तो इन वोटों से ही भाजपा जीत करके आई थी। तो उस वक्त यह सही था। लेकिन अब 62 सीटें थी 19 में लोकसभा की और 24 में 33 आ गई, तो इसलिए नाम काट दो। लेकिन इन लोगों ने वोट तो दिया था ना, 15 करोड़ 44 लाख लोगों ने। तो अब जो हुआ है, अब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता रह गए। 15 करोड़ 44 लाख में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता रह गए, यानी कि 2.89 करोड़, 2 करोड़ 89 लाख वोटर काट दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब से यह नाम काटे गए, कल ही सूची आई है, इसकी ड्राफ्ट सूची कल ही आई है। यह तब से एक इतना बड़ा भूचाल सी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बच गई है कि आप सोचिए दर्शक, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता कि 3 करोड़ वोट तकरीबन काट दिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें अभी बहुत से लोगों को नोटिस दिए गए हैं। अभी फाइनल सूची में कितना रह जाएंगे और कितना कट जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है अभी। यानी कि जो वोट कटे हैं तकरीबन 20%, 18 से 20% वोट कट गए। 18 से 20% वोट बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। यह किसी पार्टी को महान बना सकता है और किसी पार्टी को धरातल में ला सकता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ही राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि इस ड्राफ्ट सूची के पहले 4 करोड़ तकरीबन वोट कटा था। यह आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 85%, 85% 4 करोड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नाम कटे हैं। तो ऐसे में फिर 1 महीने का वक्त बढ़ाया जाता है और अब जब फाइनल सूची आती है तो 2.89 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर काट दिए जाते हैं। यानी कि 1 करोड़ 11 लाख वोटर बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन 1 करोड़ कुछ वोटरों को नोटिस जारी होता है इसी में कि आप साबित कीजिए कि आप देश के नागरिक हैं। बड़ी विडंबना है
कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो है थेथरपना एसआईआर के जरिए कर रहा है, जो कानून उसको अधिकार नहीं देता, संविधान अधिकार नहीं देता। और दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है जो इस पर लिपापोती करता नजर आ रहा है। आज तक वह इस पर नहीं कह सका कि तुम नागरिकता नहीं पूछ सकते, गृह मंत्रालय पूछेगा ना। क्या मजाल है सुप्रीम कोर्ट का कि इस पर फैसला दे दे और इस एसआईआर पर रोक लगा दे, जबकि एसआईआर बिहार में शुरू हुआ उसी वक्त से इस पर केस चल रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के अधिकार के साथ खेला जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। वह इस पर मुंह मोड़ लिया है, आंखों पे पट्टी बांध लिया है। तो सोचिए कि और क्या भरोसा न्यायपालिका पे करे। कहते हैं लोग कि न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एकदम सर्वोच्च है। लेकिन न्यायपालिका तो न्यायपालिका है, हर न्यायपालिका छोटी जिला स्तर का हो, चाहे क्या नहीं हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, है तो न्यायपालिका ही। जब न्याय नहीं मिले तो क्या करें, अपना सर फोड़ ले, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे? उठाना तो पड़ेगा ना भाई। हम मर्यादा में है, हम उसकी इज्जत सम्मान कर रहे हैं और वह गड़बड़ करते जा रहा है, वह लोगों के साथ विश्वासघात करते जा रहा है, तो क्यों ना सवाल करे? क्या वह इस देश से ऊपर हो गया है जिसके ऊपर सवाल खड़े नहीं करे? लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होगा चुनाव में, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह 3 करोड़ के तकरीबन 2.89 करोड़ जो वोट कटे हैं या 1 करोड़ से अधिक को जो नोटिस जारी हुए हैं, वह 1 महीना का वक्त दिया गया। अब उनके नाम जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वह छोड़ दीजिए, वह जुड़ना बड़ी पॉसिबल नहीं होगा इतना। जो भाजपा के कुछ लोग होंगे तो जुड़ जाएगा, नहीं तो बाकी कोई जुड़ेगा नहीं, हर कोई जानता है। तो यह जो कट रहे हैं नाम 4 करोड़ के आसपास या 3.5 करोड़ मान लेते हैं, क्योंकि 50-60 लाख को तो ऐसे ही निकाल करके बाहर फेंक देगा। यह किसके वोटर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह वह दलित अति पिछड़े हैं जो क्या नाम है कि विपक्ष को वोट देते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं? लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि चुनाव आयोग कह क्या रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 46,23,000 मृतक पाए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 15 करोड़ 44 लाख में कहा जा रहा है कि 46,23,000 मृत पाए गए हैं, इसलिए उनका वोटर सूची से, मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया। दूसरा, 2 करोड़ 17 लाख लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। चुनाव आयोग कह रहा है 2 करोड़ 17 लाख तो शिफ्ट हो गए दूसरे जगह। दूसरी पहली चीज देखिए, 46,23,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कह रहा है, और बिहार में 22 लाख कहा था। देखिए रेशियो वही चल रहा है, क्योंकि उसकी डबल आबादी है ना यहाँ, तो उसका डबल यहाँ कर दिया है। और 2 करोड़ 17 लाख शिफ्ट कर गए हैं कह रहा है, और 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर शामिल थे इसमें, इसलिए उनका नाम कट गया। अब 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर थे, तो यह तो मोदी को वोट दिए होंगे तभी मोदी आए हैं, तो मोदी को किस सांसदी चली जानी चाहिए फिर तो। अच्छा, दूसरी चीज कि लखनऊ के अंदर 12 लाख वोट कटे हैं। लखनऊ शहर के अंदर 12 लाख वोट कटे हैं। ललितपुर में 95,000 वोट कटे हैं। अब 2 करोड़ 89 लाख वोट जो कटे हैं, तो इसे हम इस तरह से समझ लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी आकर सुन करके, कि विधानसभा कितना है, तो 403 विधानसभा है। विधानसभा के स्तर पर अगर देखा जाए, इसको कैलकुलेशन किया जाता है कि 2 करोड़ 89 लाख को विधानसभा के स्तर पर कितने पड़ेंगे, तो
हर विधानसभा में तकरीबन 71,712 वोट कट गए हैं। कितना? 71,712। अब यह हार और जीत का अंतर तक नहीं होता है प्रत्याशियों का उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगर 71,712 वोट कट गए हैं एक विधानसभा को अगर रेशियो निकाले तो सोचिए कि विपक्ष कहां नजर आएगा। तब तो जहां जहां भाजपा हारी है वहां वहां वोट काटी है। यानी कि यह एक पक्षीय रिजल्ट बनाया जा रहा है एसआईआर के जरिए। और यह चीज नहीं, अगर यह जादू चल पाया तो बाकी काउंटिंग के दिन खेल कर देंगे। अधिकारी सब अपने हाथ में है। और दूसरा, उससे भी चलने वाला नहीं होगा। और पता पहले इंटरनल सर्वे, जो इनके ब्यूरोक्रेसी भी अब सर्वे करने लगी है, वह सिर्फ इसी की काम करने लगी है कि इनको विपक्ष का सारा वो ले आकर के दे। तो महाराष्ट्र मॉडल जो अपनाया गया है निर्विरोध, वह कर लेंगे। निर्विरोध पैसे फेंक फेंक करके, डरा धमका करके जीत लेंगे। तो यह हालात अगर बन रहे हैं उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ उत्तर प्रदेश का, तो फिर इस चुनाव का क्या मतलब? चुनाव आयोग के दफ्तर में ताला मार दें और नरेंद्र मोदी को ताह उम्र उनके नाम देश कर दें कि भैया आप ही महामानव हो, छोड़ो, आप जैसे मर्जी वैसे करो, वो चुनाव कराना बंद करो। ये टेंशन है, ये बार बार क्या नाम है कि वोटर कार्ड में नाम नहीं है, ये है वो है, कभी नोटबंदी के लिए लाइन लगाओ, कभी आधार कार्ड के लिए लाइन लगाओ, कभी बैंक के लिए लाइन लगाओ, कभी केवाईसी के लिए लाइन लगाओ, कभी वोटर कार्ड बनाने के लिए लाइन लगाओ, जुड़वाने के लिए लगाओ। छोड़ दो भैया, माफ कर दो, महामानव माफ तो कर दो। तुम ही हो, बस तुम ही भारत हो। या फिर ऐसे व्यक्ति को घसीट कर कुर्सी से हटा दे। लेकिन एक बात मैं कहूं कि वह अंधभक्त भी सुन ले कि लोग कहावत कहते हैं बुजुर्ग कि आज मेरी बारी कल तेरी बारी। आज जिस देशवासी के साथ अन्याय हो रहा है और दूसरी सरकार आई और यही कानून, यही तरीका अगर वह भी अपनाने लगी तो क्या होगा? वह अंजाम सोचा है कभी? भगवान न करे ऐसा हो, कोई भी सरकार ऐसे अगर गलत काम करेगी तो हम लोग आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ। उस वक्त उन अंधभक्तों के साथ भी हम लोग खड़े होंगे। लेकिन क्या यह सच है? आप सोचिए, क्योंकि यह वक्त अब सोचने का आ गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीयत और चरित्र अब किसी से छुपा नहीं है। विश्व में इनका काला चेहरा उजागर हो गया है और चरित्र उजागर हो गए। कितने डरपोक व्यक्ति है वह नजर आ गए हैं, कितने कमजोर प्रधानमंत्री है यह भी नजर आ गया है। खबरें दबा दी जाए, छुपा दी जाए, डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, चुप करा दिया जाए, इससे नहीं छिपती, वह निखर कर बाहर आती है। जिसके लिए अंधभक्त हवन कर रहे थे, माय फ्रेंड ट्रंप, उसी ट्रंप ने एकदम घी लगा करके, तेल पानी लगा करके लंका लगा दिया। क्यों नहीं बोल रहे महामानव? बोले ना, नहीं बोल सकते क्योंकि डरपोकों की निशानी यही है। हकीकत यह है कि इनके जीवन का इतना बड़ा राज वहां छिपा हुआ है कि अगर सांस भी लिया ना तो क्या ना कि चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तभी तो नहीं बोल रहे, यही वजह है। और मैं थोड़ी भाजपाई अब तो बोलने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नाम कटे इस एसआईआर के तहत बवाल करा दिया है ज्ञानेश कुमार ने। एक नाम कटने के बाद एक बवाल सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में मोदी साहब ने गलती कर दिया
उत्तर प्रदेश को छेड़ करके, अभी तक बिहार को छेड़े थे, 65-70 लाख लोगों के नाम कटे, 55 लाख डुप्लीकेट वोटर वहां जोड़ दिए गए। तो इसमें जो बता रहा है कि 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर शामिल थे, उनको हटाया है, और 2,17 लाख लोग यहां से उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, और 46,23,000 मृत हो गए। तो फिर भाजपा सरकार पर लानत है, ऐसी सरकार पर जो जिसके राज्य में 2,17 लाख लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के ही चले गए। तो कैसी सरकार चल रही है? तब काहे का डंका बज रहा है भैया? तब तो लंका लगा हुआ है। तब काहे की बाई कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? या इतने लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया? यह तो नहीं कहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में बवाल करा करके ज्ञानेश कुमार ने मोदी शाह के लिए एक ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में दोनों गुजराती भाइयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ जाए? ऐसा हार का मुंह देखना पड़े कि कहीं चेहरा दिखाने लायक न रह जाए? क्योंकि यह बात इसलिए भी कही जानी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से ही ब्राह्मण समाज अलग नाराज है। 46 विधायकों ने बैठ करके एक साथ, और क्या नाम है, कि मीटिंग की, अपने खुद के सरकार के खिलाफ की, ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और ब्राह्मण समाज के हक को छीना जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने ही कहा। दूसरा, ठाकुर समाज अलग नाराज, लोकसभा चुनाव के वक्त भी नाराज था। गुजरात में चाहे राजस्थान में हर जगह वह धरना प्रदर्शन कर रहा था, उस वक्त विरोध कर रहा था मोदी का। ठाकुर समाज अलग कर रहा है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारा हक नहीं मिल रहा है। दलित अलग है, संजय निषाद अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दलित आपसे नाराज है, दलित का हक आप दे नहीं रहे हैं, आप ठाकुर को भी नहीं दे रहे और ठाकुर का मुख्यमंत्री बना रखे हैं। आप ब्राह्मण समाज को नहीं दे रहे हैं, ब्राह्मण का डिप्टी सीएम है, लेकिन वह एक थाने में फोन करके अपने गांव का किसी का कोई मामला हो तो दरोगा उसकी तक नहीं सुनता। तो चल क्या रहा है भाजपा के राज में? डबल इंजन की सरकार यह क्या कर रही है? हकीकत यह है कि यह लोग नौटंकी करने आए हैं इस देश में और इस देश को बेचने आए हैं। ऐसे ही अगर नाम 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ हर जगह कटते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों के नाम, जो नाम कटवा रहे हैं ना, जो आज अधिकारी बने हुए हैं और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री क्या, इनके ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा। अब जैसे लगता है कि घुसपैठिए यही है, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को घुसपैठिए कर रहे। अब योगी आदित्यनाथ को बताना पड़ेगा कि 2.89 करोड़ यह क्या घुसपैठिए हैं या कौन है? डिटेंशन सेंटर जो बनाने की बात कर रहे थे कि उसमें डालेंगे वह डालेंगे योगी आदित्यनाथ, या गोरखनाथ में ले जाकर के वहां भरेंगे किसी को? इस बात का जवाब देना चाहिए। इनकी ही हवा निकल गई है और अब जो बचेंगे वह भाजपा को ही वोट देंगे। यह सब देख करके इस बात की क्या गारंटी है? आंखें तो उनकी भी खुल नहीं होगी कि कल उनका भी नंबर आएगा। तो यह चीजें अब आम जनता की लड़ाई बन गई है। बस इंतजार यह है कि वह वक्त कब आएगा। लेकिन जनता जब हिसाब करती है तो किसी को बख्शती नहीं है, चाहे नेता हो और चाहे परमात्मा। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को छेड़ करके मोदी और शाह ने गलती कर दिया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और यूपी में बवाल कर ज्ञानेश ने बहुत गलत कर दिया। देखता हूं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन यह चिंता का विषय तो है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का है, 12 राज्यों में हुआ है एसआईआर। 12 राज्यों का क्या हाल है, पूरे आंकड़े आने पर आप दर्शकों को वह भी खबर बताऊंगा। खबरें
पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो आप नजर बनाए रखिए